देख लेना। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है, चलो अब बातें नहीं फिल्म। ओके चलो। सो बच्चों अगेन वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सारे बच्चे। अनफॉर्चुनेटली मैम थोड़ा बिजी हैं। सो आज हम थोड़ा सा केमिकल काइंडनेस को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे चैप्टर्स को। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, मैं बोलूंगा फॉर्मूला ज्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं है। आप बस ये बोल सकते हो कि हाय काव्यांश, वेरी गुड इवनिंग। आप ये बोल सकते हो जो फॉर्मूलास है उस फॉर्मूला को अप्रोच करना आना चाहिए। अगर आपने उस फॉर्मूला को अप्रोच कर लिया तो आई गेस क्वेश्चन नॉट दैट डिफिकल्ट, इट विल बी वेरी इजी एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ओके, तो ज्यादा टाइम ना यूज करते हम आज का हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ठीक है ना। अब देखो मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन पढ़ के वो क्या समझ में आ रहा है मुझे वो बताएंगे, जो डेटा दिया है उसका मतलब क्या है, ठीक है ना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, एवरेज रेट, ऑर्डर निकालना आता होगा। तो आप ये भी देख सकते हो, हमने एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपका जो जीरो ऑर्डर था उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे के इक्वल टू आर नॉट बाई आर बाई टी, राइट। ये फॉर्मूला था कि नहीं था बच्चों। ये आपका जीरो ऑर्डर का के और टी का फॉर्मूला। आर क्या आपका कंसंट्रेशन है, इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन है। और आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है उसका फॉर्मूला आपने क्या देखा होगा, एक आपने एल के टर्म में भी देखा होगा, एक आपने लॉग के टर्म में देखा होगा। तो बेसिक लॉग वाला टर्म ज्यादा सुटेबल होता है, तो वो देखेंगे। आपने देखा होगा, क्या होगा देखा होगा, दैट इज के इक्वल 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, है ना। तो ये दो फॉर्मूला सबको पता है ना बच्चों, यस से नो। गुड इवनिंग सर। Yes, sir. गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला को प्रॉपरली याद है तो मैं समझता हूँ आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, ठीक है ना। ओके स्टार्ट करते हैं। प्रगति बेटा आप प्लीज क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो एंड जो डेटा दिया होगा हम उसको देख के फटाफट सॉल्व करेंगे, तो जल्दी जल्दी कम ऑन। The initial concentration of NO2O5 in the flowing first order reaction N2O5 G 2NO2G plus 1 by 2O2 G वन बाय, was वो आपका 1.2. हाफ है, वो आपका हाफ है, ठीक है। मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इक्वेशन को बैलेंस किया है। N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2, ये आपका इक्वेशन है। Yes, हाँ हाँ, तो इनिशियल was 1.24 and 10 raised to power minus 2 mole liter inverse at 318 K. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.20 multiplied 10 raised to power minus 2 mole liter inverse. Calculate the rate constant of the reaction at 318 K. ओके, तो मतलब क्या ये क्या है बच्चों, सिंपल सिंपल टर्म है। एक आपको आर दे दिया गया है, मतलब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, एक फाइनल कंसंट्रेशन है, आपका टाइम दे 60 मिनट्स, आपको क्या निकालना है, आपको निकाल रेट कांस्टेंट। तो बच्चों रेट कांस्टेंट क्या होता है, के होता है ना बच्चों। और फॉर्मूला कौन सा है आपका, है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर। तो फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, सिंपल है, जैसे हमने ये लिखा था। हमें रेट कांस्टेंट निकाल, तो फॉर्मूला क्या होगा, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर। तो ये क्या होगा बच्चों, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। और हाँ, इसका अभी सारे बच्चे ऐसा नहीं कि वैल्यू पुट को फिर छोड़ दो, आपको सॉल्व करना है, मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगा पूरा, ठीक है ना, ऐसा नहीं छोड़ देना है। 2.303 बाई 60 लॉग, अब देखो आर क्या हमारा क्या है बच्चों, 1.24 इंटू 10 पावर माइनस 2, और नीचे का डेमो 1.20 इंटू 10 पावर माइनस 2 मोल पर लीटर में है, ठीक है ना। अब ये पावर कट जाएगा, क्या बचेगा, आप ये बोलोगे दैट इज 2.303 बाई 60 लॉग 1.24 डिवाइड बाई 0.20। अब जल्दी करो बच्चों, 1.24 और डिवाइड बाई 0.20 करो, कितना आंसर आ रहा है जल्दी बताओ मुझे। 0.62. 0.62 आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1.24 डिवाइड बाई 0.20 क्या आपका आ रहेगा, 0.020, राइट, 0.062, राइट, ये आ रहा है ना। ये आ रहा होगा 2.303 बाई 60 लॉग ब्रैकेट में 0.062। ये आ रहा है क्या सबका बच्चों, इससे नो Yes, sir. आ रहा है। अब देखो, Yes, अब sir. इसका लॉग निकालो बच्चों, इसका लॉग निकालो, इसका लॉग निकालो। अच्छा, कैलकुलेटर में लॉग निकालना आता है किसी को कि नहीं आता, Yes, sir. पता है ना। क्या होता है आपका 15 टाइम्स रूट -1 डिवाइड बाई
0.00070271। क्या करोगे, लॉग निकाले कैलकुलेटर में, आप क्या करोगे, कोई भी नंबर का उसका रूट लोगे, कितना था 15 टाइम्स, आप उसका 15 टाइम्स रूट निकालोगे, फिर क्या करोगे, -1 करोगे, इक्वल टू दबाओगे, -1 इक्वल टू, फिर क्या करोगे, डिवाइड बाई 0.00070271 तो क्या था, हाँ हाँ। तो केशव बेटा, अगर जेडब्ल्यू में नहीं अलाउड होता तो इस टाइप का क्वेश्चन भी नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। लोग तो हम खुद भी निकाल सकते हैं। हाँ, तो वो जो है क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आएगा, अगर वहां पे पूछे तो क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आएगा, ये पूरा आपका कर सकते, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं लॉग तो क्या आएगा मेरा, लॉग 0.062, तो मेरा ये आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट, सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है बच्चे, जल्दी सॉल्व करो, बच्चा सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, सारे बच्चे सॉल्व करो बच्चों, कम ऑन, मैं भी सॉल्व कर रहा, आप भी सॉल्व करो। सर यहाँ पे 0.0062 नहीं आएगा, 6.2 आएगा। 0.2 है। केशव 0.0 बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे यार केशव, गलती होगी ना, क्या आएगा, 6.2 आएगा, ठीक है। हाँ अब निकालो इसका लॉग निकालो बच्चों, कम इसका लॉग निकालो, कम बच्चों, लॉग सर आ गया क्या आंसर आ रहा है शुभम, सर 0.0304 मीटर इनवर्स में। लॉग 6.2 का आंसर कितना है, लॉग 6.2 का वैल्यू आएगा आपका, इसका वैल्यू आएगा आपका 0.79, मल्टीप्लाई बाय क्या करो आप, 2.303 करो, डिवाइड बाय 60 करो, तो यस आपका आंसर कितना आएगा, एकदम शुभम आपने से बोला, आपका के का वैल्यू कितना आएगा, आपका के का वैल्यू आएगा 0.0304 मिनट इनवर्स। क्या सबका ये आंसर आ रहा है बच्चों, यस या नो बच्चों, अगर आ रहा है तो प्लीज आप थम्स अप टाइप करो या फिर कुछ करिए, जैसे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ओके। अब देखो, जो आपका इनिशियल फाइनल कंसेप्ट क्या करें, आपको पॉइंट भी देंगे, क्या बोलेंगे, इनिशियल कंसेप्ट है 0.01, फाइनल है 0.001, तब निकालो, तो वो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते, क्यों, 1 के पावर में होगा, तो आपको पावर वाले खेलना है, अगर आपको पावर के साथ खेलना आ गया तब क्वेश्चन आराम से कर सकते, ठीक है बच्चा, समझ गए, यस, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, यस सर। यस सर। ओके, अगेन बच्चों ये वाला पार्ट, अभी क्या क्या दिया आपका, a first order reaction is found to be have rate on this much, find the half life of the reaction। क्या बच्चों आपको हाफ लाइफ मैम ने सिखाया था करना कि नहीं सिखाया था, यस सर, सिखाया है। सिखाया ना, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसका, आप क्या बोलोगे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6 बाई के, राइट, ये फॉर्मूला होता ना, राइट बच्चों, तो क्या होगा, सिंपल है, हाफ लाइफ निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू 0.639 डिवाइड बाई 5.5 इंटू 10⁻⁻14, ओके। इसको सॉल्व करो, काफी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल आपका सॉल्यूशन कितना आ रहा है बच्चा, जल्दी ट्राई करो, कितना आ रहा है बच्चा, जल्दी ट्राई करो, कम ऑन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और हाँ सारे बच्चे कोशिश करेंगे, क्योंकि मैम ने यहाँ तक करा इसलिए मैं भी आपको यहाँ तक करा रहा हूँ, खाली जीरो ऑर्डर जो भी क्वेश्चन वहां तक हम करेंगे, और आपका जो अरेनिस क्वेश्चन है वो हम कल जो बाद में करेंगे उसको, ठीक है, क्या सर आंसर, 1.26 10⁻13। ओके, तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप 0.693 डिवाइड बाई 5.5 करते हो तो आपका आंसर आता है कितना, आपका आंसर आ जाएगा 0.126, आपका आंसर आएगा। अब देखो, अब क्या बच्चों, अब क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, यहाँ पावर क्या है, 10⁻14, ऊपर जब क्या हो जाएगा 10⁻14 हो जाएगा, अब क्या होगा, मुझे डेसिमल पॉइंट आगे लेके जाना है, तो क्या होता है बच्चों, जैसे मैं क्या होगा पॉजिटिव डेसिमल पर अकेले आगे लेके जाता हूँ, तो मेरा पावर क्या है बच्चों, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज हो जाए, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। क्या सबको ये वाला पार्ट आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को बच्चों, नो सर। नो सर। ओके, बहुत बढ़िया, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था, डन, ओके। सारे बच्चे, सबको आ रहा है, सारे बच्चे, यहाँ पे कल 4-5 बच्चे ने पूछा, Yes, sir. शुभम, अखिल, निखिल, अंकिता, सरिता, Yes.
ओके ओके बच्चा, फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे यस सर। फाइन, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो बच्चे, ये क्वेश्चन अगेन बच्चों सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है? इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट क्या दिया आपको? के दिया है, इतना वैल्यू। हाउ लॉन्ग मतलब क्या बच्चों? टाइम निकालना है आपको, यहाँ आपको निकालना है, टाइम निकालना है कहाँ से? 5 ग्राम को 3 ग्राम करने के लिए, तो आपको इसका आंसर निकालना है बच्चों। काफी सिंपल है बच्चों। क्या करेंगे बच्चों? फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर्मूला, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। तो क्या आएगा? 2.303 डिवाइड बाई 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग 5/3। ए बच्चों क्या करो? सॉल्व करो। पहले ये बताओ लॉग 5/3 कितना आ रहा है, मुझे बताओ। पहले मुझे बताओ लॉग 5/3 कितना आ रहा है, जल्दी बता बच्चों, कमॉन। कौन बच्चों ट्राई करो। पहले एक काम करो, सबसे पहले 5/3 करो। आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 1.66। तो 1.66 का लॉग निकालो, कितना आ रहा है बच्चों लॉग? सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। 0.2 आएगा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 20 0.2 एकदम सही। तो आप क्या बोलोगे? आप ये करोगे 2.303 डिवाइड बाय 1.15 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.20। ओके 0.2 लिखते, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.303 डिवाइड बाय 1.15 2.02 कितना आ रहा है? 2.02। मेरा आंसर है 0.44 समथिंग आ रहा है बच्चा। एक बार ट्राई करो, तो एक बार करते हैं। 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.20 डिवाइड बाय 1.115 कितना आंसर आ रहा है बच्चा? सारे बच्चे बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका सर बच्चों? कम ऑन। 4.04 समथिंग आ रहा है। तो आपका आंसर आएगा कितना? 0.40। देखो मैं अभी सब निकाल रहा हूँ, ये आपके सामने ही है, अगर दिख रहा होगा, मैं आपके सामने ही निकाल रहा हूँ। तो कितना आ रहा है? 0.00 आया इंटू 10⁻³ होगा। आपके पावर यहाँ पे ले तो क्या होगा? कैंसिल आएगा, 4 इंटू 10⁻², ठीक है ना, सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, को दिक्कत है यहाँ पे बच्चों? यस या नो? इजी। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, आपको जो आंसर आएगा आपको आंसर फिट करना है, ठीक है। और हाँ, एग्जाम में करेंगे, एग्जाम में लॉग केवल दे देते हैं कि लॉग 5/3 का इतना आता है, तो आपको सॉल्व करना होगा। तो बेसिक तो टाइम लगेगा, पर क्वेश्चन इजी आएगा। समझ गए बच्चों? डन सारे बच्चे? थैंक यू। यस सर। यस सर। थैंक यू अंकिता, थैंक यू शुभम। बाकी बच्चे Yes, sir. आकांक्षा, अंशुल, आर्यन, ईशान, दिव्या, काव्यांश, सर निखिल बोल आ दिया रहे हैं ना? है। ओके ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते, चलो आगे बढ़ते यार। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे जैसिका। जैसिका बेटा क्वेश्चन पढ़े जरा। Time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. क्या निकालना आपको? रेट कांस्टेंट निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चे, जल्दी बताओ। सरिता बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर? सरिता का केशव, शुभम, आकांक्षा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे बच्चा? जल्दी बोलो तो बोलो, Sir, कैमरा first ऑन order करेंगे reaction बोलूंगा। का हाँ देखो लिखा ना, फर्स्ट ऑर्डर लिखा है। K is equal to 2.303 upon T log R naught by R. पक्का ये फॉर्मूला यूज करेंगे? वापस क्वेश्चन पढ़ो अच्छे Sir, से। first order का हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ, वापस पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, कौन सा फॉर्मूला यूज T करेंगे? half it is equal to 0.693 upon K. ओके, हमने टी एफ क्यों यूज किया? क्यों, कैसे पता हमें टी एफ का फॉर्मूला यूज करना है? हमें कैसे पता चला टी एफ यूज करना है? क्योंकि यहाँ पे तो लिखा गया है टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू द
हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट, मतलब कि जो भी उसका इनिशियल अमाउंट उसका हाफ में कितना टाइम लगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, टी ऑफ T half 0.693 upon K. अपॉन के। फॉर्मूला क्या है, 0.693 डिवाइड बाय के, केवल कितना है, के निकालना है, तो के इक्वल टू क्या होगा 0.693 डिवाइड बाय 60। बराबर, इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो, 2.01. 0.69 कितना 0.015 0.0115, ये आंसर है पक्का, बता बच्चा, यही है ना 0.693 डिवाइड बाय 60। ओके, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका मिनट में, ये आपका आ गया मिनट इनवर्स, तो ये आपका वैल्यू आ गया। समझ गए बच्चों, अगर पॉइंट में तो क्या होगा बच्चों, सिंपल है, ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो आपका क्या आंसर आएगा 1.15 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। ओके Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्या होगा, आपको एग्जाम फंसाएगा, आपको लगे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है, लेकिन मुझे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको टैकल कैसे करूं। अब यहाँ पे जो क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, जरा पढ़ो, जिसे क्वेश्चन पढ़ी जरा। Show that in a first order reaction, time required for completion of 99.9% is 10 times of half life of the ऑफ द reaction. रिएक्शन। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया आपका, फर्स्ट ऑर्डर है और आपका 99% 99.9 में और टी हाफ में कंपेयर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना होता है आपका, वो आपको 10 टाइम्स होता है। तो आपको एंट्रेंस में कैसे कैसे पूछेंगे सवाल में, कुछ बहुत लंबा चौड़ा सा क्या करेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, तो क्या बोलेंगे, नाउ टेल मी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% टू द हाफ लाइफ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपका कितना गुना होगा वो, तो आपको क्या करेंगे, आपको बहुत बड़ा इक्वेशन दे देंगे, आपको बहुत बड़े इक्वेशन और बहुत लंबा स्टेटमेंट दे देंगे, और आप डर जाओगे कि करना क्या, करके करना कुछ नहीं है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, आपको ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ये निकालना कैसे करके। समझ में आ रहा है बच्चों, यस या नो? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो बच्चों कैसे करेंगे सबसे पहले, Yes, sir. अब देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया आपका 99.9%, तो इतना कंप्लीशन हो रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग आर नॉट बाई आर। अब क्या हो रहा है, ये आपका 99% खत्म हो जा रहा है, क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हम मान के चलते हैं कि आर कितना होगा बच्चों, आर नॉट कितना होगा, ये हो रहा आपका 100%। 100. ओके, तो आर क्या हो जाएगा बच्चों, 100 माइनस 0.1. 99.9 होगा बच्चों, यस या नो? 0.1. ओके, तो क्या करेंगे, और फॉर्म करेंगे, तो टी ऑफ क्या होगा 2.303 बाय के लॉग 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 99.9, तो क्या होगा बच्चों, मैं ख्याल लॉग वाला पार्ट इसको, तो क्या करेंगे, ये सेम रखो, लॉग 100 0.01 0.1 भी तो कर कितना आएगा, सकते हैं. 0.1, क्या आएगा आपका 0.1 आएगा, ठीक है ना? अब देखो, अगर आप 100 को 0.1 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है बच्चों, क्या आंसर आएगा, 10. 1000 100 को 1000. क्या आएगा, 1000 आएगा। तो सिंपल, अभी क्या, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, दैट इज टी इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग, हेलो मेरी आवाज आ रही है, आ रही है, Like 1000 की है. बीच में चल जाती है sir कई बारी. अभी आ रही है बराबर आवाज सही से? Yes, sir. Yes, sir. अभी हाँ, अगर आपकी मेरी आवाज चली जाए ना, तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स से लिख दो, मैं सेटिंग कर दूं, ठीक है ना? ओके, चलो, अभी आगे क्लियर है ना, डन? Yes, ओके, sir. अभी Yes, sir. देखो, Yes, 1000 को मैं अभी मैं 1000 क्या ले सकता हूँ, 10 का क्यूब, Hmm. है ना? 10 की पावर हाँ, 3. तो क्या हुआ, मैं क्या लूंगा 2.303 बाय के लॉग 10 के पावर 3। अब क्या होता है बच्चे, सिंपल आपने पढ़ा होगा, दैट इज लॉग a रेज टू x।
तो इसको हम कैसे लिखें, इसको मैं लिख दैट इज x log a। तो क्या होगा, ये पावर कहाँ पे आएगा, ये पावर आएगा आगे आ जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों, X आप क्या लिखोगे 2.303 डिवाइड बाय के इनटू 3 log 10। अब log 10 का मतलब कितना होता है बच्चों, log 10 मतलब क्या होगा 1। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, है ना, होगा बच्चों, होगा। Yes. अब देखो आप क्या करो 2.303 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, 6.99 K. तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा टाइम इज इक्वल टू 6.909 डिवाइड बाय के। तो यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, तो हमने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे 99.9% का टाइम कितना होगा उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव कर दिया। फॉर्मूला क्या है आपका 6.909 बाय के, या आपका 99% खत्म होने का बता दिया। अब हमें कंपेयर किससे करना है, हमें कंपेयर करना है आपका हाफ लाइफ से। तो बच्चों हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है हाफ लाइफ फॉर्मूला 0.6933 बाय के, होगा बच्चों, है ना। अब क्या, अब देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, आप इक्वेशन 1 को और 2 को डिवाइड करो। मैं यहाँ पे डिवाइड क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे टी 99.9% को कंपेयर करना, किससे, आपको टी हाफ से कंपेयर करना है बच्चों, टी हाफ से कंपेयर करना है। तो बच्चों यहाँ पे हम कैसे करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, मैं लिखता हूँ पे टी 99.9% डिवाइड बाय टी हाफ, लिख सकता बच्चों, यस या नो, ओके। yes sir, अब देखो 99% क्या है आपका Yes, sir. 6.909 बाय के, है ना, बाय के डिवाइड बाय क्या किससे डिवाइड करूंगा मैं 0.639 बाय के से डिवाइड करूंगा, 0.693 बाय के से डिवाइड करूंगा। तो बच्चों क्या होगा, सिंपल है। अब ये K से तो K क्या होगा, cancel। के से के कैंसिल हो जाएगा, आपका इसको सॉल्व करो, आपका आंसर कितना आएगा, तो 10 होगा। आपका क्या, आपका आंसर कितना 10, कितना आएगा 10 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, जो आपका टी 99.9% डिवाइड बाय टी हाफ कितना है बच्चों, ये आ गया 10%। तो क्या होगा, अब टी हाफ का क्या करूंगा मैं, इसको यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या आएगा मेरा, आप ऐसे बोल सकते हो दैट इज टी 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना गुना है बच्चों, ये आपका 10 गुना है। अब समझ आगे बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया, अगेन ये क्वेश्चन आपका आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है। Yes sir, तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो बच्चों, इसका प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको एग्जाम में क्या बोलेंगे, आपको ऐसा बोलेंगे 75% को कंपेयर करो टी हाफ के साथ, क्या बोलेंगे आपको 75% को कंपेयर करो टी हाफ के साथ, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चा, yes sir, ओके। एक काम करता हूं मैं ना सारा फॉर्मूला लिखा देता आपको, तो आपको काफी इजी हो जाएगा, मैंने नोट डाउन करके रखा भी है इसको, ओके। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लो, देखो तो आपका जो इसको हम नोट डाउन कर लो, फिर मैं मिटा दूंगा, सारे बच्चे नोट डाउन कर लो, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा, जो आपका टी हाफ है या जो टी 50% है वो कितना आ रहा है 0.693 बाय के आ रहा है, आ रहा है क्या बच्चों, yes sir, Yes, sir. टी 75% है, जो आपका टी 75% है Yes, उसका sir. वैल्यू आएगा 1.386 डिवाइड बाय के, ये आपका टी 75% आएगा, ठीक है ना। मैं कंफर्म करता 60 कितना, हाँ, तो आपका जो टी 60 है ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 0.9165 बाय के, ये आपका टी 60% है, ओके। और फिर क्या बचा आपका टी 90%, तो टी 90% कितना आ रहा है बच्चा, तो इसका आपका आंसर आएगा 2.303 बाय के, और एडजस्ट अभी हमने क्या निकाला टी 99.9%, इसका आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर है 6.909 डिवाइड बाय के। तो ये जो फॉर्मूलास है ये आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, अभी मैं आपको इसको मिटा दूंगा नहीं तो फिर बाद में, ठीक है ना सारे बच्चे। ये जो हाँ, और हाँ, ये आपका खाली फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही अप्लीकेबल है, तो इसको भी आप प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आपका सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल है, प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे
सारे बच्चे इसको प्लीज नोट डाउन कर लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है ना। एंट्रेंस में ऐसा अगर आप पूछ लेंगे, क्या बोलेंगे कि आपको दिया होगा, आपको क्या बोलेंगे टी 60% निकालो, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। समझे मेरी बात? ओके, तो ये फॉर्मूला Yes, sir. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लो। सबका हो गया तो फिर हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो टाइम ले लो बच्चों, कम ऑन सारे बच्चे। कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है फिर बोलो कैमरा ऑन करने के लिए। कम ऑन बच्चों, ईशान, रोहित, शुभम, सोमदत्त, सर हो गया। उत्कर्ष, वंश, विवेक, साहिल, ऋषभ, यस सर। कर लिया नोट डाउन। हो गया ना सबका? यस सर। ओके, सबको हो जाना चाहिए। Yes, sir. ओके चलो, अब क्या होता है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए हमको। ओके फाइन। अब देखो ये हाँ, केशव शॉक में पड़ गया, इतना छोटा कैसे कर लिया, वो हो जाता है, ठीक है ना। आई गेस आपके जो प्रवीण पांडे सर वो भी ऐसे यूज करते होंगे, राइट, है ना, है कि नहीं? हाँ, वो भी ऐसे यूज करते हैं। Yes, sir. हाँ, छोटा बड़ा वो सब अपने लाइव कर लेते हैं वो सब चीजें। ओके फाइन, चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन मैम ने कराया था कि नहीं कराया, पर ये बताओ, क्या क्वेश्चन मैम ने कराया था कि नहीं, पर ये बताओ। ये आपका गैस, ये आपका क्या, आपका फर्स्ट ऑर्डर का गैस फेज इक्वेशन है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला डिराइव करना होता है। क्या वो आपने किया था कि नहीं किया था बच्चों? कम ऑन जल्दी बताओ। No, sir, इनके। नो Yes, sir. ओके, नो सर। ओके, ये अगेन लिखो, ये वाला पार्ट जो है, ये आपका मोस्ट टाइम पी है। और जो आपका 2022 में 2023 में जितने पेपर हुए ना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका इंडेड में पूछा गया था। और 4 क्वेश्चन तो इसी क्वेश्चन बेस से खाली आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया था। ये आपका क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। ओके, अब देखो, अभी क्या है बच्चों, ये क्या आपका, ये आपका रिएक्टेंट साइड है और ये आपका प्रोडक्ट साइड है कि नहीं बच्चों? यस या नो? यस सर। Yes, sir. यस और सर। देखो, जब भी हम करते हैं, यस सर। जब भी हम रेट लिखते हैं तो क्या होता है, हम हमेशा रिएक्टेंट वाली साइड को ही मान्यता देते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब देखो ये यहाँ पे क्या हो, ये गैस फेज है, तो गैस में क्या लगेगा बच्चों, प्रेशर, है ना। गैस में क्या लगेगा, आपका प्रेशर लगेगा। अब मान के चलो क्या आपका गैस है, आपका ए, बी और सी। अब देखो बच्चों, ये जो ए, बी और सी है, उसका स्टोइकियोमेट्री क्या है? आप क्या बोलोगे, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, राइट बच्चों, सब में 1 है। यस ओके, सर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, अ टाइम टी इक्वल टू 0, क्या था, जब टाइम 0 था तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे खाली आपका मॉलिक्यूल यही प्रेजेंट हुआ होगा। तो उस कंटेनर में प्रेशर किसका होगा, खाली एक के वजह से प्रेशर होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, वहां पे क्या होगा, आपका होगा इनिशियल प्रेशर पी आई। पी आई क्या बच्चों है आपका, पी है आपका इनिशियल प्रेशर, पी आई आपका है इनिशियल प्रेशर। क्या है बच्चों, इनिशियल प्रेशर है, समझ गए। और बी क्या हो बच्चों, बी तो बना ही नहीं होगा, बी तो आपका बनाने, बी और सी तो बने नहीं होंगे, राइट बच्चों, यस या नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब क्या हुआ, यस सर। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बेटा, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ टाइम टी और टी पे। अब क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया टी, अब क्या हो रहा है, कुछ पार्ट एक खत्म हो रहा है और बी और सी बन रहे हैं। तो कितना खत्म हो रहा है बच्चों, तो अब हम उसे कैसे लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना बच्चों, 1। तो मैं क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ आपका पी आई माइनस एक्स खत्म हो रहा है। अब मान के चलो वहां पे कितना 2 दिया होता, तो आप क्या करते हैं, वहां पे आप लिखते हैं 2x। तो जो भी आपका स्टोइकियोमेट्री होगा उतना आपको x 2x से लिखना होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या था, 1 था, तो मैंने क्या किया, मैंने पी आई माइनस एक्स लिख दिया। ओके, अब देखो, अभी क्या होगा, एक खत्म हो रहा होगा तो क्या होगा, बी और सी बन रहे होंगे। तो बी कितना बन रहा होगा बच्चों, यहाँ पे क्या स्टोइकियोमेट्री है, तो आप क्या बोलोगे, एक्स। एक्स। एक्स मतलब क्या, 1 स्टोइकियोमेट्री, मैंने एक्स लिखा। सी का स्टोइकियोमेट्री क्या है बच्चों, वो भी आपका एक्स है, तो यार ये भी कैसे बन रहा है आपका, होगा एक्स हो रहा होगा। यस है ना बच्चों, यस है नो? यस Yes, सर। sir. अब यस देखो, सर। अब मुझे बताओ, Yes, sir. अब मुझे बताओ, अब जब टाइम टी था, जब आपका टाइम टी है, तो कंटेनर में ओवरऑल प्रेशर कितना होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे,
पी टोटल मतलब क्या, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू दैट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। होगा मेरे प्यारे बच्चों, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, कब होगा? sir. और टाइम टी, Yes, sir. टाइम टी पे टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चों? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। होगा बच्चों, यस या नो? होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. अब देखो, अब जब टाइम टी है तो पी ए का प्रेशर कितना बच्चों? पी आई माइनस एक्स। तो क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे लिखूंगा मैं पी आई माइनस एक्स। क्या लिखूंगा मैं? आपको लिखूंगा पी आई माइनस एक्स लिखूंगा। अब वहां पे पीबी क्या था बच्चों? पीबी क्या है बच्चों? एक्स। यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स। और पीसी और क्या है आगे बच्चों? पीसी X. क्या है बच्चों? ये भी आपका एक्स है। PA अब क्या plus हुआ? X. तो आपका जो टोटल प्रेशर है, आपका जो टोटल प्रेशर क्या होगा बच्चों? आप क्या बोलोगे? ये एक्स कट गया तो क्या बच्चा? आप क्या बोलोगे? पी आई प्लस एक्स। ये क्या होगा बच्चों? ये होगा आपका टोटल Total प्रेशर। pressure. तो बच्चों यहां तक किसी को डाउट है तो जरा पूछ लो, ये यहाँ इस स्टेप तक। सारे बच्चे प्लीज ध्यान समझो, ये आपका एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहे हैं। क्या करें आप? क्या आपका खाली नंबर दे दे रहे हैं, आपको निकालना है। तो मैंने क्या निकाला बच्चों? मैंने यहाँ पे टोटल प्रेशर निकाल लिया। यहाँ पे मैंने आपका टोटल प्रेशर निकाल लिया बच्चों। ओके, अब देखो ये पट हो गया। तो मेरा एक्स क्या होगा बच्चों? मेरा एक्स क्या आ जाएगा? मेरा एक्स आ जाएगा पी Minus टोटल माइनस पी आई। होगा? क्या होगा मेरा? Yes, sir. पी टोटल माइनस पी आई होगा, राइट? होगा बच्चों? Yes, ओके। sir. Yes, sir. अब देखो, अभी मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला बोलता हूं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या था बच्चों? हमारा फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला क्या था? दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग आर नॉट बाय आर। R. ये था बच्चों। आर मतलब क्या है? ये खाली हम रिएक्टेंट किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, तो रिएक्टेंट सेल में क्या है बच्चों? ए खाली। तो ए का इनिशियल प्रेशर क्या था बच्चों? पी आई। ए का इनिशियल प्रेशर क्या था? पी आई था। तो अब क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे दैट इज के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग पी आई डिवाइड बाय आर। अब देखो, आर के जब हम क्या लिखेंगे तो बच्चों, और टाइम टी मतलब क्या? आफ्टर कुछ टाइम बाद। तो कुछ टाइम बाद आपका जो ए था क्या था? वो क्या हो गया बच्चों? पी आई माइनस एक्स हो गया। आर क्या हो गया बच्चों? आपका हो गया पी आई माइनस एक्स हो गया। और हमने अभी क्या निकाला? हमने अभी आपका एक्स का वैल्यू निकाला। एक्स वैल्यू हमारे क्या पास क्या है? आपका पी टी माइनस P. पी आई। तो यहाँ पे तो मैं आर क्या लिखूंगा? मैं आपको लिखूंगा पी आई माइनस ब्रैकेट में पी टी माइनस पी आई। होगा बच्चों? होगा मेरे प्यारे बच्चों? यस से नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. अभी मेरा आर क्या हो जाएगा बच्चों? मेरा आर क्या होगा? पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। क्यों? माइनस में क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या मेरा बच्चा? पी आई प्लस पी आई क्या कितना होता है बच्चों? 2 पी आई। तो मेरा आर क्या आ गया? मेरा आर आ गया 2 पी आई माइनस पी टी। होगा बच्चों? यस से नो? यस से नो? Yes, sir. yes. तो मेरा Yes, sir. तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? मेरा फॉर्मूला क्या बच्चों क्या बन गया? लॉग पी आई अप डिवाइड बाय 2 पी आई माइनस पी टी। ये क्या हो गया? ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? आपका एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कब लागू होगा? जो आपका ए से क्या बन रहा होगा? आपका बी प्लस सी बन रहा होगा। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा जब अगर आपको प्रेशर अगर आपको टाइम या तो रेट क्वेश्चन निकालना होगा। अब मान के चलो क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चों एग्जाम में? आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। आपको क्या बोलेंगे? आपको ऐसा बोलेंगे ऐसा बोलेंगे कि एक्स गिव्स वाई प्लस जेड। बताओ के का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? गैस वेस का ये फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो Sir, जाएगा। same ही होगा. सेम भी हो जाती है ना? तो आपको यही फॉर्मूला, तो हाँ, ये आपको इक्वेशन की तरफ से दे सकते हैं। इक्वेशन कैसे होगा? तो मान लीजिए आपको ऐसे इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे C2H4 गैसेस गिव्स CO2 प्लस O2। तो क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? आपका यही फॉर्मूला। क्यों? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी आपका 1 है। तो जब आपका स्टोइकियोमेट्री 1 1 1 होगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। अब देखो,
फॉर्मूला यूज करो ना करो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको मेथड, ये जो मेथड है ये मेथड आपको आना चाहिए। अगर आपको ये मेथड पता चल गया कि मुझे एक्स कैसे निकालना होगा, पी आई कैसे निकालना होगा, मुझे रिएक्टेंट में क्या चाहिए, तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात बच्चों, समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. ओके Yes, sir. ओके, तो आपका एनसीईआरटी में कुछ आपको क्वेश्चंस भी हैं, तो अभी हम वो नेक्स्ट करेंगे। देखो एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपर देख लो, सारे बच्चे इसको प्रॉपर देख लो, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लो बच्चों और नोट डाउन भी कर लो। क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस में आपको ये पार्ट करना होगा, खुद से करना होगा, ठीक है ना? मैं करता रहूंगा, आप नहीं करो तो नहीं आएगा। आप प्लीज समझो इस वाली बात को। सर एनसीईआरटी लेना जरूरी है, एनसीईआरटी बेस है बच्चा, बस मैं आपको ये बोलूंगा, एनसीईआरटी क्या बेस है। कभी कभी क्वेश्चन वहां से पूछ लेते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू विवेक अपना कैमरा ऑन करने के लिए, गलती से भी, कोई बात नहीं। Welcome, sir. अरे कोई नहीं यार, चलता है कुछ नहीं। ओके चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके ये देखो एक क्वेश्चन है, अगेन बोलूंगा ये आपका अगेन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सेम गैस रिजल्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना? क्या दिया आपको? टोटल प्रेशर दे दिया है। अगर आप क्या हो गया, मान के चलो, अब मान के चलो कि अभी मान के चलो बच्चे क्या होता है पता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन देखेंगे आपको ऐसा ये करेंगे, रेट कांस्टेंट के क्या करेंगे, 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग 0.5 डिवाइड बाय 0.512, जो दे दिया उसको आप वही पुट करें, आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। 100% आंसर रॉन्ग आएगा आपका। ऐसा करना ही नहीं है। क्यों? हम हमेशा जो ब्रेड कांस्टेंट किससे निकालते हैं, हम हमेशा किससे निकालते हैं बच्चों? रिएक्टेंट के साइड का निकालते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में क्या वैल्यू है हमको वो पता चलना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तो आपका टोटल प्रेशर, यहाँ पे तो आपका टोटल प्रेशर दिया है, तो टोटल प्रेशर में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए आपको? रिएक्टेंट के साइड में जितना प्रेशर है हमें वो फाइंड करना है। समझे मेरी बात बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सॉल्व कर स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ अभी साथ साथ क्वेश्चन करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगेन बोलूंगा ये आपका बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, सवाल क्या बच्चों? 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2। क्या बच्चों? अब क्या होगा? अ टाइम इक्वल टू 0, अ टाइम इक्वल टू 0, क्या होगा यहाँ पे? इनिशियल प्रेशर कितना बच्चों? कितना है? 0.5। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 0 0 आएगा, आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब क्या हो रहा है, अब टाइम इक्वल टी हुआ, अब क्या हुआ? टाइम टी हुआ, तो क्या होगा बच्चों? इनिशियल प्रेशर कुछ घट जाएगा, कितना घटेगा बच्चों? आप क्या करोगे? 0.5 माइनस 2x। Yes, sir. क्यों 2x लिखा बच्चों? क्योंकि बिकॉज यहाँ पे स्टोकियोमेट्री कितना 2। Stoichiometric option 2 है। ओके, अब देखो 2 कितना बना होगा? आप क्या बोलोगे? 2x। क्या होगा आपका? 2x होगा। और ऑक्सीजन कितना बना होगा बच्चों? वो बना होगा आपका X. x बना होगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अभी हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे टोटल, Total. पी टोटल। तो पी टोटल क्या होगा? प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी, मतलब क्या? इन सब काट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 0.5. हाँ क्या होगा? 0.5 5 माइनस 0 2x, plus X. 2x प्लस x, तो क्या है बच्चों? ये और ये हो कैंसल, क्या बच्चा? पी टोटल इज इक्वल टू 0.5 माइनस x प्लस x होगा बच्चों, यस या नो? Sir होगा. Yes, होगा? sir. Yes, होगा? sir. बस क्या हो गया आपका? आपका अभी आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ओके, आपका x क्या है बच्चों? हमारा x क्या बच्चों? हम क्या बोलेंगे? x हमारा क्या है आपका? pt, नहीं Minus pt 0.5. pt माइनस 0.5, ये क्या आपका x है, ये क्या आपका x आ गया, ये क्या आपने क्या x निकाल लिया। अब देखो ये आपने x निकाल दिया बच्चों,
अभी हमें क्या निकालना है, अभी हम निकालना है रेट कांस्टेंट। तो कैसे होगा बच्चों, सिंपल है, k इज इक्वल टू क्या बच्चों, k इक्वल टू क्या होगा 2.303 डिवाइड बाई टाइम लॉग आर नॉट बाई आर। होगा बच्चा, यस या नो? यस सर होगा। होगा। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. आर मेरा क्या है, आर मेरा इनिशियल प्रेशर, तो मेरा टाइम 0 पे इनिशियल प्रेशर क्या था 0.5, तो क्या होगा बच्चों k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 0.5 डिवाइड बाई आर क्या होगा। अभी देखो और टाइम टी पे मेरा आर क्या था बच्चों 0.5 माइनस 2x, 0.5 minus 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिखोगे 0.5 माइनस 2x, और हमने अभी x का हमने मान क्या निकाला p टोटल माइनस 0.5, तो क्या होगा बच्चों k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम कितना बच्चों 100 लॉग 0.5 डिवाइड बाई 0.5 माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना बच्चों pt माइनस 0.5। होगा, यस या नो? यस या नो? Yes, sir. अभी मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, बच्चों थोड़ा जूम करता हूँ इस साइड पे। ओके, स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख रही है ना बच्चों, स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इतना हमने कर लिया। हम इसको और सॉल्व करते, क्या आएगा बच्चों k इज इक्वल टू 2.303 बाई 100 लॉग 0.5 डिवाइड बाय, अब देखो सॉल्व करते क्या होगा बच्चों 0.5 माइनस, अब क्या पे 2 इंटू पीटी क्या आएगा बच्चों 2 पीटी, 2 इंटू देखो 2 इंटू पीटी क्या आएगा बच्चों 2 पीटी। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0.5 कितना आएगा 1, तो अब कैंसर क्या आएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाय 100, 2 सेकेंड, बाय 100 लॉग 0.5 डिवाइड बाय, अब देखो 1 प्लस 0.5 कितना आता है 1.5 माइनस 2 इंटू पीटी। अभी देखो पी टोटल हमारे पास पी टोटल कितना बच्चों, कितना था, इतना इतना हमारा क्या था आपका पी टोटल था। तो अब क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे k इज इक्वल टू 2.303 बाय 100 लॉग, यहाँ पे ब्रैकेट लेता हूँ, ब्रैकेट में 50 डिवाइड बाई 1.5 माइनस 2 इंटू 0.512। जब इसको सॉल्व करोगे तब जाके आपका आंसर आएगा, तब क्या होगा, तब आपका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना था बच्चों, इसका वैल्यू आपका आंसर आता है k इक्वल टू 2.303 बाय 100 लॉग 0.5 डिवाइड बाई 0.488। ये आपका आंसर था। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सच बड़ा बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अहम, ये आपका काफी ज्यादा एमपी है, आपको क्वेश्चन को इसी वे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों सर जल्दी लास्ट सेकंड स्टेप में 50 क्यों लिखा है? 50 सॉरी 50 नहीं आएगा यहाँ पे, 0.5 आएगा, यहाँ पे 0.5 आएगा। थैंक यू केशव, ध्यान देने के लिए। ओके, वेलकम सर। समझ पड़ रहा है बच्चों क्वेश्चन हमने कैसे किया ये वाला पार्ट को? तो अगेन मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज आप इसको सीरियसली लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है एंट्रेंस में से, क्वेश्चन लगातार ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि बच्चों क्या करते हैं फॉर्मूला याद रट्टा मार लेते हैं और वही कर लेते हैं, लेकिन नहीं, एग्जाम में ये चाहता है कि आप आपके पास माइंड लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। ठीक है, डन? Yes, sir. ओके बच्चों, Yes, sir. अगेन हम आगे बढ़ते, ये अगेन बच्चों एक आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो क्या बोला है, ए रिएक्शन इज ए सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन रेट इज डबल एंड रिड्यूस्ड टू हाफ। अब देखो पहले वाले में कर तो हाफ वाला आप करोगे। अब देखो रेट हमारा क्या बच्चों, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर। क्यों मैंने लिया ए मैंने क्या माना, ए मेरा रिएक्टेंट,
तो ये आपका क्या, ये आपका ए का सेकंड फॉलो कर रहा है। अब क्या बोला मुझे करना है कंसेंट्रिक स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या होता है बच्चों, कंसेंट्रेशन होता है। तो अब क्या हो रहा है, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स 2a का स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, 4a, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, तो क्या होगा 4a का स्क्वायर। तो मतलब क्या होगा बच्चों, अगर आपने क्या क्या कंसेंट्रेट डबल किया तो आपका रेट क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ये रेट हो जाएगा, कितना टाइम्स होगा, हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, क्या होगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो सिमिलरली रेड्यूस टू हाफ वाला करो बच्चों, ये भी काफी सिंपल है। रेड्यूस टू हाफ वाला सर 1/4 टाइम हो जाएगा। क्या होगा आपका, ये होगा आपका 1/4, ये होगा आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो सारे बच्चे ये वाला पार्ट आप प्रॉपर्ली समझ गए, पार्ट सारे बच्चे Yes, sir. इजी है ना ये वाला पार्ट? Yes, sir. ओके, यस सर। ओके। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, कोई पढ़ो जल्दी क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। In a pseudo first order hydrolysis of ester in water, अच्छा, the following सूडो results were सूडो फर्स्ट obtained. पढ़ा है? Calculate the average. हेलो हेलो हेलो, सूडो सूडो फर्स्ट पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा है? No, sir. ओके, नहीं पढ़ा, कोई बात No, नहीं, sir. इसको जान देते हैं, इसको जान देते हैं। ये तो सिंपल है ना बच्चों, ये सिंपल है। Yes, sir. क्या लिखा है, Yes, कैलकुलेट द sir. हाफ लाइफ द फॉलोइंग ऑर्डर, ये वाला इजी है। तो आपको ये फॉर्मूला सब आना चाहिए, काफी सिंपल पार्ट है और ये कॉमन क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कॉमन होना चाहिए। ओके, अच्छा मुझे कौन बताएगा T75% फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? T75% फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ, कम ऑन। 1.386 upon K. 1.386 एकदम upon सही, 3. एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला से प्रॉपर्ली करते जाना है और यहाँ पे काफी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते बच्चों। ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी अभी आ रहे हैं, मतलब कि मैं बोलूंगा ये आपका मीडियम या किस आपका मीडियम लेवल क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा, केशव क्वेश्चन पढ़ो, ये पार्ट। The rate constant for a first order reaction is 60-second inverse. How much time will it take to reduce the initial concentration of reactant to 1/16th of its value? ओके, तो ये क्वेश्चन बच्चों ये भी काफी सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब देखो, अब मुझे बताओ कितने बच्चे मानते हैं कि ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आ सकता है कि नहीं आ सकता? मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन एंट्रेंस में आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो देखो कैलकुलेट तो होगा नहीं, फिर भी मैं पूछूंगा क्या क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये बताओ मुझे, क्या लग रहा है आपको? Yes, sir. आ सकता है? तो कैलकुलेटर तो है नहीं, फिर हम कैसे सर कोई solve करेंगे भरोसा इसको? नहीं उनका। Sir, अब देखो, मैं बोलूंगा ये क्वेश्चन का एग्जाम में चांस अच्छा है, और इसका रीजन देखो क्या है। देखो अब क्या बोला, देखो टाइम दे दिया है, अब क्या बोला है, हाउ मच टाइम इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल, मतलब देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, ये आपका आर नॉट क्या आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और क्या बोला है आर क्या हो रहा है आपका R0/16, मतलब कि उसका 1/16 होने का कितना टाइम लगेगा, ये आप आर कितना होगा बच्चों 1/16 ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन, यही है ना बच्चों, क्या लिखा है, reduce the initial to the 1/6, मतलब कि आपका आर क्या होगा आपका R0/16 कब होगा? तो क्वेश्चन कैसे करना, सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा बच्चों, के क्या होगा बच्चों, टाइम पूछा तो टाइम क्या होगा बच्चों 2.303/K log R0/R, होगा बच्चा, यस या नो? yes, होगा। sir. Yes, अब sir. देखो, अब क्या हो रहा है बच्चों, टाइम क्या होगा बच्चों 2.303, टाइम कितना दिया बच्चों 60, के कितना दिया आपका 60 दिया है। अब आर देखो, लॉग क्या दिया आर, ये आर नोट हो गया। अभी आर नोट क्या होगा बच्चों, R0/16, तो क्या होगा बच्चों R0/16, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या, ये आपको जगह न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये क्या होगा आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, ये बनेगा आपका लॉग, क्या बचेगा बच्चों, बचेगा आपका लॉग 16 बचेगा। अब देखो, अभी आप log 16 को एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, तो ये काफी सिंपल, देखो बच्चों, देखो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ ये आपका है log 16, तो 16 में क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस या नो? Yes, sir. है ना। तो हम अभी हम इसे कैसे लिखेंगे,
टाइम इक्वल टू 2.303 बाय 60 इंटू लॉग 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये 2 आगे आ जाती है, क्या होगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा 2 इंटू लॉग 4। अभी log 4 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, log 4 का वैल्यू क्या होता है, 0.6 कितना होता है बच्चों log 4 का वैल्यू, जल्दी बताओ। log 0.6 हाँ क्या होता है आपका, क्या होता है 0.6 होता है। अब क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, अब यहाँ पे लिखो 0.6 मल्टीप्लाई में। अब देखो, अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं बच्चों, क्या होगा बच्चों, सिंपल है, पॉइंट को आगे लेके जाओ। आप नॉर्मल क्या कर सकते हो, नॉर्मल अपने हाथ से भी कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे समझ में आया, कैसा होगा विदाउट कैलकुलेटर ये पार्ट। Yes, sir. सारे बच्चों को समझ में आ रहा है हम कैसे करें यार क्वेश्चन, ये Yes, क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में आने चांस अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। काव्यांश, दिव्या, सारे, शुभम, आकांक्ष, मनीष, मोदित, ब्रह्मदत्त ने, सोमदत्त, सूरज, तमन्ना, आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. पक्का। अच्छा ठीक है, हाँ चलो फाइन। तो ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई गेस सबको क्लास में मजा आया, राइट, मजा आया क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन देखो बच्चों, ये जो है ना सेम वो कुछ देखो, क्या देखो सेम क्वेश्चन देखो, जो आपका क्या था, आपका टी 99% था और एक 99.9 था, कंपेयर था टी हाफ से। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसा है, आपको करना कंपेयर करना है 99 को 90 से कंपेयर करना है। तो देखो, तो आंसर कितना आता है बच्चों, उसका आंसर कितना आंसर आता है आपका 2 आता है। तो क्या करोगे, और आपका टी 99 कितना होता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ टी 90%। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ये आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये आपका ये आपका रिजल्ट है, ये आपका रिजल्ट है। तो ये आप कुछ ऐसे कुछ स्टेटमेंट है आपको याद कर लेने हैं। तो अगर आपको एग्जाम पूछेंगे, कोई क्वेश्चन देखे, आप बताओ 99% और 90% में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द ट्वाइस, इट इज द ट्वाइस ऑफ 90%। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगेन ये भी आपका काफी सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, कुछ नहीं है आपको 30 मतलब क्या होगा 100 में 30 करना है, तो ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है ना। ओके फाइन बच्चों, आज के इतना काफी है, थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे, ठीक है, चलो कल मतलब कि जब आपका क्लास होगा, ओके डन। Yes, Yes, sir. 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 ओके चलो, बाय बाय बच्चों, सी या, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, Bye, sir. Right, sir. bye, sir. Good night. बाय बच्चा, बाय।